इस पवित्र प्रांगण में उपस्थित परम आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, समस्त गुरुजन वर्ग व मुझसे छोटे बड़े भाई और बहनों, सबसे पहले तो आप सभी को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सोनम जोशी, कक्षा 11वीं से आज आप सभी के समक्ष राष्ट्र निर्माण और देश प्रेम के इस महान उपलक्ष्य पर अपने कुछ विचार साझा करना चाहती हूँ। इसमें मुझसे जो भी त्रुटि हो मैं क्षमा याची हूँ। प्रणाम। मैं भी वही हूँ जो आप हैं, माँ भारती की संतान। आपकी तरह मेरी शिराओं में भी तपस्याओं का तेज भरा है। आज प्रणाम कहकर परिचय इसलिए नहीं दे रही हूँ क्योंकि प्रणाम कहते हुए परिचय देना हम भारतवासियों की परंपरा है। ये जो तिरंगा हवा में लहरा रहा है ना, ये मात्र एक कपड़ा नहीं है, ये किसी माँ की सूखी आंखें हैं, किसी बेटे का अधूरा सपना है और किसी जवान की आखिरी सांस है। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया था, लेकिन आजादी का मतलब केवल अंग्रेजों का चला जाना नहीं था, बल्कि देश को चाहिए थी एक दिशा, एक नियम, एक आवाज। और 26 जनवरी 1950 वो दिन जब भारत ने कहा कि अब कोई राजा हमें नहीं चलाएगा, कोई विदेशी ताकत हमें नहीं चलाएगी, बल्कि संविधान हमें चलाएगा। और आखिर 26 जनवरी ही क्यों? क्योंकि 1930 को इसी दिन भारत ने ऐलान किया था कि आधी आजादी नहीं चाहिए, हमें पूरा स्वराज चाहिए। 20 साल कड़ा संघर्ष, जेल, लाठियां, गोलियां, फांसी के फंदे, ताकि अपने आने वाली पीढ़ी सिर उठा कर दिए, सिर झुका कर नहीं। भगत सिंह हमारी तरह एक नौजवान थे, केवल एक मूर्ति नहीं थे, लेकिन फर्क सिर्फ यह था कि हम पूछते हैं मुझे क्या मिलेगा, और उन्होंने पूछा अगर मैं चुप रहा तो इस देश को कौन देखेगा। 21 साल की उम्र और फांसी का फंदा। उसी तरह नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने बोला था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज हम कहते हैं पहले हमें सुविधा दो। उन्होंने देश को पहले रखा और हमने खुद को। आज के समय में हम आलस्य के गुलाम हैं, लालच के गुलाम हैं और अपनी जिम्मेदारियों से भागने के गुलाम हैं। सड़क गंदी है तो दोष सरकार का है, वोट हम नहीं डालते, अरे वो नेता ही खराब है। भाई देश कोई होटल नहीं है कि सर्विस खराब लगी तो शिकायत कर दें। और 26 जनवरी यह नहीं पूछता कि आपने स्टेटस स्टोरी डाली या नहीं, आपने तिरंगा लगाया या नहीं, बल्कि यह पूछता है कि क्या तुम एक जिम्मेदार नागरिक हो, क्या तुम अपनी जिम्मेदारियों से भागते नहीं, और क्या तुम नियम मानते हो, क्या तुम इस देश पर बोझ नहीं। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।